पहले तो उसमें वो पता चला है अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें एक तंजानिया नाम का देश है, उसके उत्तरी क्षेत्र में तेंगारुंगो गांव है, जो वो रेगिस्तान से भरा पड़ा है। बाद में कहता है लिंडा मलिम्बो जो कि लीड फाउंडेशन से काम करती है, वह उसे हरा भरा करने की कोशिश कर रही है। इसकी आगे की प्रक्रिया को हम गुलशन मिया द्वारा समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले लीला नामक एक महिला के बारे में जो लीड फाउंडेशन की मदद से एंगारुका गांव के लोगों को फिल्म दिखा रही है, जिस फिल्म का नाम है जस्ट डिग। इस फिल्म में यह बताया जा रहा है कि यहाँ पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं तथा बंजर भूमि को कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। यहाँ पर पेड़ों की अधिक कटाई की वजह से 30% कम वर्षा हो रही है। लिंडा यहाँ के लोगों से बहुत सारे गड्ढे खुदवा रही है, एक जिसमें एक गड्ढे खोदने के 1.5 यूरो मिलते हैं। आगे की जानकारी के लिए वहाँ पे जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं उन गड्ढों से पानी को ज़मीन में जाने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा तथा वहाँ की जो ज़मीन है उसमें नमी भी होगी और वहाँ का जलस्तर भी बढ़ेगा और पानी भाप बनने से बचेगा। वहाँ के जो मवेशी हैं उनके लिए चारा बढ़ेगा और वहाँ का तापमान घटेगा तथा वहाँ का ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। बारिश होने की संभावना भी बढ़ेगी और वहाँ की जो आजीविका के संसाधन है। उन्होंने डी आकार के गड्ढे क्यों खोदे? उन्होंने एक बड़ा तालाब क्यों नहीं खोदा? ऐसा है मयंक, तुमने बहुत सही क्वेश्चन पूछा ना कि उन्होंने डी आकार के छोटे छोटे गड्ढे क्यों खोदे, क्यों नहीं एक बड़ा तालाब बनाया। तालाब बनाने से क्या होता है कि जो पानी है वो एक जगह ही इकट्ठा होता और वो आसपास के कुछ एरिया को ही नम कर पाता। लेकिन गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे खोदने से क्या होगा कि एक तो पानी थोड़ी थोड़ी जगह पर रुक रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा गड्ढा बन रहा है उसमें पानी इकट्ठा होने से ज़्यादा जगह पर नमी पहुंच रही है और इससे क्या है हरी भरी जगह जल्दी बन जाएगी। दूसरा क्या है ट्रांसपोर्टेशन लगता है पानी का, पानी को कैसे गड्ढों से यहाँ तक उतने बड़े तालाब से कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाता किसी भी जगह, तो उसका भी खर्चा अलग से बनता। लेकिन छोटे छोटे गड्ढों में पानी वहीं इकट्ठा हो रहा है, वहीं आसपास फसली या जैसे भी वो है अपना पेड़ पौधा वो सब लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर तालाब ना खोद कर एक बड़ा छोटे छोटे डी आकार के गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ये गड्ढे वहाँ के आजीविका को कैसे प्रभावित करेंगे? देखो गड्ढे छोटे छोटे जब होंगे उनमें पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ की नेटिव वहाँ की जो स्थायी घासें हैं वो उगेंगी, वहाँ के फिर वन बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी वहाँ के पशु होंगे है ना, और उन सबको क्या मिल जाएगा चारा, और जो उनके पशुपालक होंगे उनको क्या मिल जाएगा इसी बहाने कि हमारे पशुपालकों के लिए चारा मिल गया। दूसरा क्या होगा वहाँ खेती थोड़ी इजी हो जाएगी। अब वो उन गड्ढों की वजह से जो नमी बनेगी मिट्टी की में फिर घास होगी तो मिट्टी की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उससे क्या होगा मिट्टी रेत बनकर उड़ना बंद करेगी और जिससे क्या होगा खेती थोड़ी आसान हो जाएगी। अब खेती आसान हो जाएगी तो भी जो लोग पहले रोजगार के लिए बाहर जाते थे वो वापस आएंगे और अपने यहाँ खेती होती करके फिर उससे भी अपना रोजगार बढ़ाएंगे। तीसरा होगा वहाँ पर पशुपालन भी बढ़ेगा और इस तरीके से क्या होगा वहाँ की आजीविका प्रभावित होगी, आजीविका में वृद्धि आएगी, लोगों की आय बढ़ेगी। क्या इसका वहाँ की जलवायु पर भी असर पड़ेगा और पड़ेगा तो कैसे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। देखो जैसे जैसे वहाँ पर पानी रुकेगा और मिट्टी में नमी बढ़ेगी वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे। पेड़ पौधे उगने से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर अचानक ही वायु जो वहाँ का तापमान है उसमें गिरावट आएगी, पहली चीज़। दूसरा क्या हो जाएगा वहाँ वर्षा आने के चांस भी बढ़ेंगे। तीसरी चीज़ होगी कि वहाँ पर एक नया इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है, एक नई जैव विविधता पनपेगी क्योंकि वहाँ पर हरियाली बढ़ेगी, तरह तरह के जीव जंतु भी आएंगे और इस तरीके से क्या होगा वहाँ के परितंत्र पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तीसरा एक और बहुत अच्छा चीज़ क्या होगा कि वहाँ पर जो रेगिस्तान बड़ी तेज़ी से बन रहा है वो रेगिस्तान बनने से बच जाएगा और इससे लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसी जगह रहकर अपने आप को एक्सपेंड करने के, अपने आप को आगे ले जाने का।